सतगुरुदेव की जय हो। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर देखना कि नारद मुनि था। तो नारद मुनि का तो क्या काम था, सबको पता ही है। तो नारद मुनि ने एकादशी का उपवास किया और उसमें खाने के लिए ब्रह्मा जी से बोलेंगे कुछ, अब उपवास पूरा हो गया तो खाने के लिए कुछ लो। तो उसने सना दिया। तो सना लोखंड का था, लोहे का सना तो खा नहीं सकते। तो उसने बोला कि ये इसको तवे पे पका के खाओ। तो वो पहले ब्रह्मा रानी के पास गया, सावित्री जी के पास, वो भी नहीं बना सकी। बाद में वो लक्ष्मी जी के पास गया तो वो भी नहीं बना सकी। तो पार्वती ने सोचा मैं तो कैलाशपति की पत्नी हूँ और कैलाश में रहती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। उसने भी कोशिश की तो वो भी नहीं पका सकी। तो वो मृत्यु लोक में आया। तो वो सती अनसुया थी, वहाँ अनसुया जी के पास गया और बोला माँ मेरा उपवास खोलना है। तो उसने लिया सना, और वो तो लोहे का था। तो वो पति के शरणों का शरणामत लेकर उसने सने को तवे पे रखा तो वो फूला बन गया। और नारद मुनि ने उपवास खोल लिया और वो गया वापिस देवलोक। तो बोला वो तीनों रानियों को, भाई पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को और सावित्री जी को, कि आप क्या देवी है, आपसे तो बड़ी देवी एक मृत्यु लोक में भी है। उसने लोहे का सना मुझे खाने के लिए पका कर दे दिया, फूला बनाकर। अब वो रानियाँ तीनों देवियाँ रूठ गई, अपने अपने पति से कहने लगी कि वो ऐसी कैसी देवी है जो मेरे से बढ़कर। और उनको तीनों को बोला कि उनका सत लेके आओ। अब वो सत लेने गया तो तीनों संत के रूप में गया और वहाँ जाके बोला माता मुझे भिक्षा दो। अब भिक्षा दे वो लेके आई लेके हमको खाना है कि खाना लेके आई। तो उसने खाया नहीं। वो बोलती है कि माँ, मैंने माँ बोला तो एक बेटे की तरह मुझे खाना खिलाओ, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस रूप में। तो वो क्या करती, अब उसने जाकर पति के शरणों का शरणामत लिया तीनों के ऊपर छिड़क दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 100 महीनों के बच्चे हो गए। अब वो तो बच्चों को अच्छी तरह खिलाती है पिलाती है। बहुत सारा समय निकला और देवलोक में हाय कार मच गया कि भाई क्या हुआ, कि कहाँ गए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नारद जी ने बता दिया पूरी कहानी। कि ऐसे तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बोल रही हूँ आपको। तो बता दिया सब। अब वो तीनों ने बोला कि भाई अब उपाय बताओ इसको वापस लाने का। तो नारद मुनि ने बोला कि अब वो मकर संक्रांति आ रही है, तो उस दिन आप एक भिखारन का वेश कर जाओ, और जहाँ सग्रोत के दिन, सग्रोत बोलते हैं हम मकर संक्रांति को, तो उस दिन आप सर पे ओढ़ी रखनी, हाथ में लंबी लकड़ी रखनी और गीत गाते गाते जाना। तो जहाँ 3 बच्चे मिले, तीनों एक सरीके, वहाँ रुक जाना और उसके पैरों में पड़ जाना, आपको आपका पति मिल जाएगा वहाँ। तो वो गई, तो वो अत्रि ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ देखा 3 बच्चे तो यहीं है, 3 झूला भी लगा हुआ है। तो वहाँ लकड़ियाँ नीचे डाली और वहाँ ऊपर से वो तिगाड़ी भी उतार दी। और उसने बोला कि सासू माँ हमारा पति हमें वापस कर दो। तो सती अनसुया बोली भाई मेरा तो बच्चा अभी छोटा है, कहाँ से ही मेरी बहू है। तो उसने बोला माँ अब सत मत लो मेरा, आए तो मैंने तो भेजा था आपका सत लेने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया माँ, अभी मुझे क्षमा कर दो। तो उसने बोला भाई तो मैं तो आपके पतियों को पहचानती नहीं हूँ, कौन किसकी पत्नी है, आप अपने 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 पति को लेकर जाइए। तो बोली माँ मैं कैसे ले जाऊँ ये छोटे छोटे बच्चों को, क्या करेंगे, कौन दूध पिलाएगा इसको, आप पहले थे वैसे कर दो। तो उसने बोला आप अपने अपने पति बताओ मैं कर देती हूँ। तो वो तो छोटे बच्चे थे, पहचान भी नहीं सके। पार्वती जी ने थोड़ा सा अंदाज लगाया और थोड़ा सा घुंघलाले बाल थे, तो बाल ऊपर किया तो शंकर भगवान के सर में थोड़ा सा चंद्रमा दिखा।
पार्वती जी ने तो ले लिया अपना पति, अब वो दोनों पीछे, अब क्या करती। तो उसने भी ध्यान धरा, सावित्री जी ने ब्रह्मा जी का